बर्बाद फटे हाल पाकिस्तान में क्या एक बार फिर सेना और सरकार आमने सामने है? क्या सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? पाकिस्तान में जिस तरह सेना के जवानों को पिछले कुछ दिनों में निशाना बनाया गया, उसके बाद आर्मी चीफ ने शहबाज सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए, जिसके बाद पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। और इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, शहबाज को नहीं पड़ता फर्क। मुनीर ने उठाए सवाल, आर्मी करेगी बवाल। तख्ता पलट की सनसनी, सेना सरकार में ठनी। क्या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने वाला है? क्या पाकिस्तान आर्मी एक बार फिर से बवाल करने वाली है? क्या पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है? ये सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, हवा हवाई भी नहीं है। इन सवालों के पीछे एक ठोस वाजिब वजह। उस वजह को बताने से पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की है। बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा से चलकर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। बीएलए ने इस हमले में पाकिस्तान आर्मी के 214 जवानों को ढेर करने का दावा भी किया। दूसरी तस्वीर सेना के काफिले पर हमले की है। यह हमला बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत के नौशकी इलाके में किया था। इस हमले में पाकिस्तान आर्मी के 90 जवान मारे गए। पाकिस्तान में बढ़ते चरमपंथी हमलों ने सेना और सरकार की नींद उड़ा दी। लोग बढ़ते हमलों का ठीकरा इन्हीं दोनों पर फोड़ रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति की बैठक हुई। ये बैठक बंद कमरे में हुई, जिसमें पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व शामिल था। बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, सभी 4 प्रांतों के मुख्यमंत्री और टॉप अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में सेना और सरकार के बीच की तल्खी खुलकर सामने आई। इन हमलों को लेकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज सरकार पर सवाल उठा दिए। इसे सरकार की नाकामी बता दी। मुनीर ने शहबाज सरकार से पूछा, उनकी असफलताओं की वजह से कितने लोग जान गंवाते रहेंगे? तो क्या मान लिया जाए कि सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या शहबाज और मुनीर में ठन गई? पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तल्खी कोई नई बात नहीं है। यहाँ हमेशा से वही होता आया है जो सेना चाहती है। सेना के मुताबिक सरकार काम नहीं करती तो तख्ता पलट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, उसे देखकर पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की शंका जताई जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि सेना अपनी फजीहत छिपाने के लिए, अपनी तरफ उठती आवाम की उंगली झुकाने के लिए एक बार फिर सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकती है, शहबाज को सत्ता से बेदखल कर सकती है? आर्मी चीफ मुनीर ने धर्म गुरुओं से भी अपील की, वो इस्लाम की चरमपंथी तत्वों के जरिए पेश की गई गलत बयानी और दावों का भंडाफोड़ करें। जनरल मुनीर ने धर्म गुरुओं से इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं को सामने लाने और चरमपंथी संगठनों के जरिए फैलाए गए विचारधाराओं का विरोध करने की बात कही गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में रह रहे कट्टरपंथी अब सेना के निशाने पर आ गए? पाकिस्तानी सेना एक तरफ तालिबान और टीटीपी के हमले झेल रही है, तो दूसरी तरफ बलूचों के। ऐसे में पाकिस्तानी सेना और उसके चीफ मुनीर डरे हुए, घबराए हुए। पाकिस्तानी सेना को अपनी औकात पता है। उसे पता है कि वो टीटीपी, तालिबान और बलूचों से टकराएगी तो नुकसान उसी का होगा। ऐसे में अब मुनीर पूरा ठीकरा सरकार पर फोड़कर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, आज नहीं तो कल पाकिस्तान की बर्बादी तय। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।